हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, अभी मैं सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रही हूँ, जो कि बायो का है, जूलॉजी में। ज़्यादा ना टाइम वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। गाइस, जो फर्स्ट चैप्टर है वो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है एनिमल्स का। सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं टाइप्स ऑफ एपिथेलियम। एपिथेलियम जो है वो हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं, एक सिंपल एपिथेलियम होता है, कंपाउंड एपिथेलियम होता है। आप हमेशा याद रखिए, जो सिंपल एपिथेलियम है उसमें ये हमारा सिंपल था, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो सिंपल में आपका क्या होगा, आपको हमेशा एक लेयर मिलेगा। ठीक है बच्चा। जैसे कि आप ये मान के चलो, जैसे आपका हमने देख रखा है हमेशा एपिथेलियल टिश्यू में एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है। तो ये जो हमारा नीचे वाला है, दिस इज अ बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये हमने मार्क भी किया है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। और इसके ऊपर अगर हमारा एक लेयर है तो वो हमारा सिंपल एपिथेलियम होगा। बट अगर हमारे पास मल्टीपल लेयर है या फिर दो या दो से ज़्यादा लेयर्स हैं हमारे पास, तो वो हमारे कंपाउंड होंगे। ठीक है। यहाँ पे भी वही लिखा है, व्हेन देयर इज प्रेजेंट ए सिंगल लेयर ऑफ सेल्स ओवर बेसमेंट मेम्ब्रेन, यानी बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर जब हमारा सिंगल लेयर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होगा तो वो हमारा सिंपल एपिथेलियम होगा। और जब हमारा दो या दो से ज़्यादा लेयर्स प्रेजेंट होंगे देन वो हमारा क्या होगा, कंपाउंड एपिथेलियम होगा। अब हम आ जाते हैं, हम सिंपल की बात करेंगे। हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ सिंपल एपिथेलियम पे। सबसे पहले हम सिंपल एपिथेलियम की बात करें तो हमने यही बात कर ली है कि एक लेयर यहाँ पे प्रेजेंट होगा बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर। ठीक है। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं सिंपल एपिथेलियम के टाइप्स की। तो सिंपल एपिथेलियम जो होता है वो थ्री टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारा सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, एक होता है सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम, एक होता है सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम। सबसे पहले अगर हम फोकस करें फर्स्ट वन इज सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। तो अगर आप सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम लेते हैं तो उसमें जो है आपका वो हम भी हमारा सिंगल लेयर होगा, बट बच्चे वो फ्लैट सेल्स होगा, फ्लैटन सेल्स होगा, यानी फ्लैट चपटे हुए सेल्स होंगे। लाइक आप एक काम आप देखिए, जैसे कि ये हमारे हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़े थोड़े से चपटे हुए से मैंने बना रखे हैं विथ इरेगुलर बाउंड्रीज, यानी ये थोड़े से फ्लैट टाइप के हैं। ठीक है बच्चा, ये फ्लैट टाइप के हैं इरेगुलर बाउंड्रीज के साथ, यानी कोई इसका अच्छे से बाउंड्री नहीं है, इरेगुलर है। ठीक है बच्चा। यहाँ पे क्या है हमारे, ये मेड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स और ये हमारे इरेगुलर बाउंड्रीज से बने हुए हैं। ठीक है। और इसके जो हमने वहीं पे यहाँ पे पॉइंट एक हाईलाइट कर दिया, यहाँ पे जो हमारे सेल्स होते हैं वो फ्लैट होते हैं और जो न्यूक्लियस होता है इसमें वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, सेंटर में प्रेजेंट होता है, ये देख सकते हैं न्यूक्लियस सेंटर पे प्रेजेंट है। और ये न्यूक्लियस जो होगा वो हमारा क्या होगा, राउंड होगा और थोड़ा सा हल्का सा जो होगा फ्लैट टाइप में होगा। ये आप देख सकते हैं, हल्का सा ऐसे करके फ्लैट टाइप में। ठीक है। ये हमारा न्यूक्लियस प्रेजेंट है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे हमारा बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं है। अगर आप एपिथेलियम की बात कर रहे हैं तो हमेशा वहाँ पे एपिथेलियम के नीचे आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन हमेशा प्रेजेंट होता है। अगर आप इधर देखेंगे तो ये हमारा बेसमेंट मेम्ब्रेन है, यहाँ पे इरेगुलर बाउंड्रीज के साथ हमारे सिंगल लेयर ऑफ सेल्स है जो कि फ्लैट टाइप में। ठीक है। अब हम इसकी फंक्शन की बात कर लेते हैं। तो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम का कुछ ज़्यादा बड़ा रोल नहीं होता है, बस इसमें सिर्फ डिफ्यूजन होता है, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस और फिल्ट्रेशन होता है, ये दो इसका फंक्शन होता है। अगर हम एनसीईआरटी की बात करें तो उसमें डिफ्यूजन बाउंड्री फॉर्म करता है ये। ठीक है। अब डिफ्यूजन क्या होता है, अब आप सोचोगे डिफ्यूजन क्या होता है। डिफ्यूजन बच्चा कुछ नहीं होता है, अगर आप किसी चीज़ को हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ उसका जो मूवमेंट होता है किसी पार्टिकल्स का या किसी कंपाउंड का, तो उसे हम डिफ्यूजन बोलते हैं। जैसे कि आपने एक जगह पर परफ्यूम है उसको स्प्रे किया है, तो जहाँ पे आपने अपने सामने आपने उस परफ्यूम को स्प्रे किया तो वहाँ पर उसकी क्या हो जाएगी, हाई कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी। और वो हाई कंसंट्रेशन आपके पूरे कमरे जो रूम है उसमें फैल जाएगा, वो थोड़े उसके छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स। तो वो क्या होगा, वो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में ट्रैवल कर रहा है। ठीक है। तो इसी को ही हम बोलते हैं मूवमेंट ऑफ कंपाउंड फ्रॉम एरिया ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू एरिया ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है बच्चों। अभी हम अब हम यहाँ पे आ जाते हैं, सेल्स ऑफ स्क्वेमस एपिथेलियम जो होते हैं वो अटैच्ड होते हैं एक दूसरे से, ऐसे जैसे कि टाइल्स जो फिटेड होते हैं हमारे फ्लोर पे। यानी कि जो हमारे स्क्वेमस एपिथेलियम है उसके जो हमारे जैसे सेल्स हैं, स्क्वेमस एपिथेलियम है ये हमारा बेसमेंट मेम्ब्रेन है, इसका जो सेल्स हैं या फिर जो भी बोल सकते हैं, ये ऐसे रेगुलर बाउंड्रीज में ये दोनों एक दूसरे से ऐसे ये दोनों रहते हैं चिपटे हुए, या फिर साथ में जुड़ के, या फिर आप बोल सकते हो कुछ भी, एक साथ रहते हैं दोनों। जैसे कि हमारे घर में अगर हम देखते होंगे तो फ्लोर पे जैसे हमारे टाइल्स होते हैं, जैसे हमारे रहते हैं फिटेड हमारे टाइल्स फ्लोर पे, उसी तरीके से। ठीक है। तो ये हमारे एनसीईआरटी की लाइन है, सेल्स ऑफ सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम आर अटैच्ड टू ईच अदर लाइक टाइल्स फिटेड ऑन फ्लोर। जैसे हमारा टाइल्स फिट है किस पे, फ्लोर पे। हैंस इट्स एपिथेलियम इज कॉल्ड पेमेंट एपिथेलियम। इस वजह से हम इस एपिथेलियम को क्या बोलते हैं बच्चा, पेवमेंट एपिथेलियम।
अब हमारा आ जाता है ये स्क्वैमस एपिथेलियम हमें कहाँ मिलता है, तो ये हमारे एनसीईआरटी का है एक, और ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं जो आप याद कर लेना। तो सबसे पहले ये हमारा फर्स्ट जो मिलता है वो हमारा एल्वियोलाई ऑफ लंग्स में मिल जाता है। एल्वियोलाई ऑफ लंग्स में जैसे ये हमारे एल्वियोलाई है, ये आपका देख सकते हैं एल्वियोलाई है, यहाँ पे इंस्पिरेशन हो रहा है, यानी ऑक्सीजन जो है वहाँ पे यहाँ से यहाँ जा रही है, क्योंकि ये ऑक्सीजन की यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन हाई है, तो ये हमारे सेल्स वगैरह में जा रही है, और सेल्स वगैरह में जो हमारी कॉन्सेंट्रेशन है CO2 की वो ज़्यादा है, तो वो हमारी एल्वियोलाई के अंदर जा रही है, ठीक है, लंग्स के अंदर। तो हम यहाँ पे डिफ्यूजन फंक्शन देख लेते हैं, ठीक है, ये इधर की तरफ CO2 इधर की तरफ मूव कर रहा है, O2 जो हमारे इधर की तरफ मूव कर रहा है, तो ये हमारा एल्वियोलाई ऑफ लंग्स में पाया जाता है, क्या हमारा स्क्वैमस एपिथेलियम। अब सेकंड वन जो हम देखते हैं वो है हमारा वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स। सो वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स में हम यहाँ पे आर्टरी और वेन्स की बात करेंगे, कैपिलरीज की बात करेंगे, बट थोड़ी देर में बात करेंगे। सो आर्टरीज और वेन्स की अगर हम बात करें तो इनके जो वॉल्स होते हैं वो थिक होते हैं, यानी कि अगर आप देखोगे तो ये जो हमारा है ये हमारा क्या है बच्चा, कनेक्टिव टिश्यू। हाँ, एक चीज़ मैं आपको और बता देती हूँ, हमारी एपिथेलियल टिश्यू जो होती है उसमें लैक ऑफ ब्लड वेसल्स होते हैं, यानी उसमें ब्लड वेसल नहीं होते हैं, उसमें ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती है ये आपके मन में क्वेश्चन होगा। सो जो हमारा एपिथेलियल टिश्यू होता है उसमें इंटरसेलुलर स्पेस जो होता है वो बहुत कम होता है, ठीक है। तो इंटरसेलुलर स्पेस कम होने की वजह से वहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती है। जब ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती है तो उसको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा एपिथेलियल टिश्यू को, तो हमेशा जब भी हमारा एपिथेलियल टिश्यू हम लेंगे तो वहाँ पे हमारा कनेक्टिव टिश्यू उसके नीचे प्रेजेंट हमेशा ही होगा एपिथेलियल टिश्यू में। सो ये आप देख सकते हैं, ये हमारा यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू है, और ये हमारे यहाँ पे स्मूथ मसल्स है, और ये हमारी स्मूथ मसल सेल्स हैं, और ये जो है ये हमारे, आप ये ब्लू कलर की जो लाइन देख रहे हैं ये हमारे क्या है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, ये हमारे यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, यानी वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स में देख लें तो यहाँ पे हमारे ये ब्लड फ्लो होता है इसके बीच में, हम ये देख सकते हैं। तो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम जो होती है सबसे इनरमोस्ट लाइनिंग होती है, आप देख सकते हैं यहाँ पे इनरमोस्ट लाइनिंग ही है, इसके सबसे अंदर है जहाँ पे ब्लड फ्लो उसके अंदर वाली इनरमोस्ट लाइनिंग है। अब अगर हम देख लें तो आर्टरी, हाँ जी, तो ये जो हमारा इनर मोस्ट लाइनिंग होता है ये आप देख सकते हो, इनर मोस्ट लेयर ही है ये हमारा एक तरह से। अब कैपिलरीज की बात करें तो कैपिलरीज में ये सब कुछ नहीं होता, ना इसमें कनेक्टिव टिश्यू स्मूथ मसल्स ये सब कुछ नहीं, उसमें सिर्फ कैपिलरी होती हैं। सो अब हम देखें तो यहाँ पे इस कैपिलरीज में देखें तो वो सिर्फ सिंपल स्क्वैमस का होता है। सो कैपिलरीज आर ओनली मेड अप ऑफ सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। ये जैसे कि हमारी ये कैपिलरी है, इसके अंदर हमारा ये हमारी जो इसकी वॉल है इधर, ये आप देख सकते हैं ये लेयर सिर्फ सिंपल स्क्वैमस की है। सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ कैपिलरी इज कॉल्ड एंडोथेलियम, और इसी को हम, इसी बच्चा जो ये सिंपल स्क्वैमस जो है इसी को हम क्या बोल रहे हैं, एंडोथेलियम बोल रहे हैं। ये जो कैपिलरी का ये जो सिंपल, ये कैपिलरी है हमारी मान के चलिए, ये सिंपल स्क्वैमस है, ये हमारी सिंपल स्क्वैमस है, तो इसी को हम क्या बोल रहे हैं, एंडोथेलियम बोल रहे हैं। सो कैपिलरी आर वेरी थिन वॉल, और ये जो कैपिलरी होती है बहुत ही पतली वॉल्स की होती हैं, ठीक है। अब हम आते हैं इसका थर्ड एग्जाम्पल जो कि है वोमेंस कैप्सूल, और हमें अब ये सिंपल स्क्वैमस कहाँ मिलता है, वोमेंस कैप्सूल में मिलता है, जो कि हमें वोमन कैप्सूल कहाँ होता है आपके मन में आएगा, तो ये हमें किडनी में मिलता है। किडनी में भी हमारा कहाँ प्रेजेंट होता है, नेफ्रॉन के अंदर, ठीक है। अब हमें आपको ये बता दें किडनी होता है, किडनी में हमारे नेफ्रॉन होता है, उसका नाम वोमन कैप्सूल मिलेगा। सो वोमन कैप्सूल का हम अगर देखें तो इस तरीके का हमारा वोमन कैप्सूल होता है। ये हमारा जो होता है PCT होता है, विच इज प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और ये जो होता है ये हमारा डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले होता है, यानी जहाँ की तरफ ये नीचे की तरफ हो रहा है, यानी नीचे की तरफ इसका कॉन्सेंट्रेशन, या फिर आप बोल सकते हो नीचे की तरफ इसकी मूवमेंट हो रही है, तो वो हमारा डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले होगा। लेकिन अब इधर आप देख रहे हैं, इधर आप ये ऊपर की तरफ हो रहा है, तो जब ये ऊपर की तरफ जा रहा है, जब इस मूवमेंट इसकी ऊपर की तरफ हो रही है, तब आप इसे क्या बोल सकते हैं, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, और ये इधर हमारा DCT होगा, बोले तो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। अब हम आपको इसमें दिखाते हैं, ये जो है ये हमारा, मैंने जो रेड कलर से बनाया है ये हमारा ग्लोमेरुलर कैपिलरीज होती हैं। ये आपको डायग्राम थोड़ा सा अच्छे से याद कर लेना होगा, बाकी मैंने रफली बनाया है, मैंने बस इसमें ये बताने के लिए कहा है कि सिंपल स्क्वैमस हमारा वोमन कैप्सूल में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये जो होता है इसमें हमारा क्या, अब आप पूछोगे वोमन कैप्सूल में क्यों हमारा, मतलब वोमन कैप्सूल में सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम तो होता है, बट यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे हमारा लिक्विड जो होता है वो फिल्ट्रेट होता है, ठीक है। इसका जो फंक्शन होता है वोमन कैप्सूल का, ये हम बोल सकते हैं, या फिर इससे हम वोमन कैप्सूल से इसको एक्सप्लोर, कौन से फंक्शन को एक्सप्लोर कर सकते हैं, तो वो हमारा फिल्ट्रेशन का हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा फिल्ट्रेशन होता है, और ये जो हमारा वोमन कैप्सूल होता है इसी में हमारा सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो अगर ये वीडियो पसंद आई हो और आपको सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम अच्छा लगा हो मेरे से समझ के, बाकी आपको इससे और ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने की मेरे को नहीं लगता आपको ज़रूरत होगी, बिकॉज मैंने सब कुछ बता दिया आपको सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम के बारे में। एंड नेक्स्ट वीडियो में अगर आप बोलेंगे तो मैं सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम का भी डाल दूँगी। सो बाय गाइज, एंड लाइक करें मेरे, अगर आपको पसंद आए वीडियोज़, और सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को। बाय बाय।